चलिए देखिए, सांख्यिकी में माध्य हम लोग पढ़े, माध्य के बाद आ गया एक बहुलक। ठीक है, माध्य के बाद बहुलक आ गया। माध्य हम लोग पीछे देखे, और ये भाग 4 है, सांख्यिकी का भाग 4 है, बहुलक का भाग 1 है। लिख देते हैं, ये बहुलक का भाग 1 है। ठीक है, बहुलक का भाग 1 और भाग लास्ट भी रखा दीजिए की बार, अंतिम। ठीक है, एक ही क्लास में इसको खत्म कर देंगे, ज्यादा कोई खास लॉन्ग समझ में पढ़ना है नहीं। बहुलक भाग 1 है, पहला और अंतिम भी इसको समझिए। एक्सरसाइज 14.2 है। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि बहुलक होता क्या है। हम बहुलक कहते किसको हैं? तो किसी बटन का बहुलक चर मान का वह मान होता है। किसी बटन के बारे में आप देख चुके हैं, जो आंकड़े देते हैं। तो किसी भी बटन का बहुलक चर मान का वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है। सबसे अधिक बार आता है, मतलब चर का वह मान जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। ब और हुलक, इसी समझ में आता है कि बहुलक मतलब बहुत सारा। ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। इस प्रकार के बहुलक का प्रेक्षण में देखेंगे, जैसे एक आंकड़े हम लोग लिखते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े लेते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े मतलब वैसे आंकड़े जो हमको डाटा सेव नहीं किया हो, जैसे मान ली कि 2, 4, 6, 7, 3, 2, 5, 6, 3, 2, 1, 0, 4। ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं। अवर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े भी बताए थे आपको, जब माध्य बता रहे थे तो वर्गीकृत क्या होता है, अवर्गीकृत क्या होता है, उसमें आपको समझा दिए थे। यहां हम ज्यादा कुछ नहीं समझेंगे। ये आपको चर मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चर मान। चर मान दिया हुआ है। ठीक है, अब चर मान दिया तो अर्थात एक्स के भी मान बोल सकते हैं आप। ठीक है, चर मान आपको दिया हुआ है 2, 4, 6, 7, 3, 2, 5, 6, 3, 2, 1, 0, 4। अगर इसका माध्य पूछ देता तो हम क्या करते? सबके जोड़ देते, और जितना संख्या उसे क्या करते? हम भागा दे देते। अगर आप सब माध्य पूछता तब सबको क्या करते? अब जोड़ देते, और कितना से भागा दे देते? संख्या, जैसे एक संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 से भागा दे देते। तो हमको क्या निकल के आ जाता? माध्य। लेकिन माध्य तो हम पढ़ नहीं रहे, पढ़ क्या? बहुलक रहे। ठीक है, तो बहुलक, अब देखिए ना कि कौन बारंबारता जो है बार बार रिपीट हुआ, ज्यादा बार रिपीट हुआ, अधिकतम बार है। तो 2 देखिए यहां है, और 2 यहां है, और 2 यहां है। 2 कै बार रिपीट हुआ? 3 बार। 2 कै बार? 3 बार। चलिए 4 तो हो ही नहीं सकता है, क्या कभी सबसे ज्यादा में कौन आगे चल रहा है? 2। 6 कै बार रिपीट है? 2 बार, तो ये भी कट गया, 6 भी। उसके बाद बोलिए 7 कै बार रिपीट है? ये भी नहीं हो सकता। 3 कितना बार रिपीट है? 2 बार, ये भी खत्म हो गया। 5 कितना बार रिपीट है? 1 बार। 1 कितना बार है? और 0, मतलब सबसे ज्यादा कौन है? तो बहुलक कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुलक 2। अब आपको फिर से हम एक देते हैं आंकड़े, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 1, 1। इसमें कौन सबसे ज्यादा है? 1। सबसे ज्यादा बार कौन आया? तो बहुलक कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बहुलक 1 हो जाएगा। अब इसको हम वर्गीकृत आंकड़े में लेकर चलाते हैं। सजा करके पहले हम लिख देते हैं इसको सजा करके अगर हम लिखना चाहेंगे तो टेबल बना देते हैं इसको हम। चर मान का चर मान, उसके बाद बारंबारता।
अब बोलिए 4 मान कितना है? 1 है। 1 कई बार आया है? 1 2 3 4 5। 1 के बारंबारता 5। 1 कई बार आया? तो जो बार बार आता है वो बारंबारता। ठीक है। 2 कई बार आया? 3 बार। 3 कई बार आया? 1 बार। 4 कितना बार आया? 1 बार। 5 1 बार। 6 और 7 तो है नहीं, यहीं तक हो गया। तो सर्वाधिक बारंबारता किसका है? 1 का है सर्वाधिक बारंबारता। इन्हें कि 5 लिख देना बहुलक। सर्वाधिक बारंबारता वाले के 4 मान को हम बहुलक कहते हैं। फिर से देखो, सर्वाधिक बारंबारता वाले के 4 मान को बहुलक कहते हैं। 4 मान को, 4 मान का वह मान जिसका बारंबारता अधिक हो। 4 मान का वह मान जिसका बारंबारता अधिक हो क्या कहलाता है? तो ये हो गया बहुलक। जिसकी बारंबारता अधिक होता है उसके सामने वाले क्या कहलाते हैं? चरमान बहुलक कहलाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? बोल, यहां तक किसी की दिक्कत? अब हम आगे आते हैं पॉइंट में। वर्गीकृत आंकड़े का हम बहुलक कैसे निकालते हैं जब आंकड़े वर्गीकृत होता है। वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक निकालना हम सीखेंगे। वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक निकालना। अच्छा, बहुलक के हम एमओ भी बोल सकते हैं, मोड होता है बहुलक इंग्लिश। ठीक है। तो यहां बहुलक निकालने के लिए बहुलक का एक फार्मूला होता है। सबसे पहले बहुलक का हम फार्मूला ही लिख देते हैं। बहुलक का फार्मूला होता है एल प्लस, ठीक है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस क्या होता है? F0। ठीक है। अब माइनस F2 गुने HI। ठीक है। बुक में भी देख लेंगे आप बहुलक का फार्मूला क्या होता है। F1 F0 F2, F1 F0 F2। ठीक है। यहां तक दिक्कत? ये तो फार्मूला होता है बहुलक का। अब यहां समझना है कि सर L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, H क्या है। अच्छा, H तो हम पीछे में पढ़ चुके, तो H हमको समझ में आ रहा है कि H ये होता है। F1 F2 और F0 नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है। अब समझना आगे। सबसे पहले जो हम पॉइंट इसमें समझेंगे, उस सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या समझेंगे इसमें? F4 F1 F2। सबसे पहले तो हम L H सबका हम लिख देते हैं। यहाँ पे L है, H है, F1 है, F2 है, F0 है, उसके बाद और कुछ है? ठीक तो हो गया। एल क्या होता है? एल जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ध्यान रखना। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अभी खाली हम लिख रहे हैं, समझ कुछ नहीं रहे। निम्न सीमा। अब आपको यही नहीं पता कि बहुलक वर्ग क्या। निम्न सीमा तो आप जानते हैं, निम्न सीमा आप जानते हैं। जैसे आपको हम दे देंगे सर कि 20 से 30 है वर्ग अंतराल, तो निम्न सीमा 20 हो गया, उच्च सीमा 30 हो गया। ठीक है, आप ये जानते हैं। एच भी जानते हैं। एच क्या होता है? पीछे क्लास में भी एच के बारे में लिखा चुके हैं। वर्ग माप होता है, वर्ग
वर्ग माप कहने के मतलब, हाँ, वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की, यहां लिख देते हैं कोष्ठ में, वर्ग अंतराल की लंबाई। क्लियर है तक? ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को L, वर्ग माप को H। अब बात रह गया F1 के। हम F1 किसको बोलते हैं? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता को, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता को F2 किसको बोलते हैं? बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक आगे, बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक आगे, या तो बोल सकते हैं उसको आगे का मतलब होता है आगे, या फिर उसको नीचे भी आप बोल सकते हैं। अच्छा, आप नीचे और ऊपर समझिए। अगर ऐसे रहेगा ना अंक दिया हुआ ऐसे, तो इसको अगर मान लें कि इसको हम घेरते हैं तो नीचे कौन हो गया? 3 हो गया, और ऊपर कौन हो गया? 1 हो गया। तो नीचे लिख देते आप, जिससे समझ जाएंगे आसानी से। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता के नीचे, ठीक है, नीचे में क्या चीज? नीचे वाले बारंबारता, ठीक है, नीचे वाले, या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक अगले वाले बारंबारता। ठीक है, 2 तरीका लिखने का है। बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक नीचे वाले बारंबारता, लिखने का तरीका अपना अपना है। ठीक है, बारंबारता। अब FO ऊपर सेम चीज लिख देना है, बहुलक वर्ग की बारंबारता के ऊपर वाली बारंबारता। कभी आगे और पीछे भी होता है। ठीक है, आगे भी बोल सकते हैं, पीछे भी बोल सकते हैं। इसको बोलना रहेगा तो आप आगे ठीक अगला वाली बारंबारता भी बोल सकते हैं। ठीक है, नीचे वाला के क्या बोल सकते हैं? आगे। नीचे हो गए तो आगे हो जाएगा। और इतना ही पॉइंट आपको मुख्य रूप से समझना है। लेकिन यहाँ पे हमको तो ये सब चीज समझ में आ गया, बहुलक वर्ग अभी तक नहीं लिखे हैं हम। ठीक है, तो पहले आपको हम बहुलक वर्ग लिख देते हैं। हम बहुलक वर्ग किसको कहते हैं? बहुलक वर्ग हम किसे कहते हैं? सर्वाधिक बारंबारता वाले, सर्वाधिक बारंबारता वाले के सामने वाले क्या कहलाते हैं? बहुलक वर्ग कहलाते हैं। सर्वाधिक बारंबारता वाले क्या कहलाएंगे? बहुलक वर्ग कहलाते हैं। सर्वाधिक बारंबारता वाले वर्ग बहुलक वर्ग कहलाते हैं। बहुलक वर्ग कहलाते हैं। अगर यहां तक आपको समझ में आया तो एक क्वेश्चन यहां पे हम लोग ले लेते हैं पहले, तब हमें आसानी से और समझ में आ जाएगा। एक सबसे पहले, बस ज़्यादा नहीं, छोटा ही लेना, ज़्यादा इसमें कुछ। चलिए वर्ग अंतराल ले लेते हैं। इसमें हम वर्ग अंतराल, ठीक है, और इसमें ले लेते हैं बारंबारता। हो गया। वर्ग अंतराल कहां से ले लें हम? 0 से शुरू करते हैं। 0 से 10 ले लेते हैं। 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, और 30 से 40, और 40 से 50। बारंबारता कुछ मान लेते हैं, 3, 8, मान ली 9 ले लिए,
2 ले लिए और 6 ले लिए। ये तो ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये समझना जरूरी नहीं कि यहाँ पे हम 9 भी ले सकते हैं, हम 18 भी ले सकते हैं, ठीक है, 12 भी ले सकते हैं, हम 16 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या कह रहा है कि हमको समझना है सबसे पहले हम बताएं कि जो सर्वाधिक बारंबारता किसका है? 18। सर्वाधिक बारंबारता 18 के ठीक सामने वाले ही कहलाएंगे बहुलक वर्ग। ये क्या कहलाएंगे? बहुलक ये कहलाएंगे बहुलक वर्ग। क्लियर है? बहुलक वर्ग। अब पहचान लेंगे बहुलक वर्ग किसको कहते हैं हम? जिसका बारंबारता सर्वाधिक है, जिसका बारंबारता सर्वाधिक है वही क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग। बारंबारता इसके ज्यादा था और ठीक इसके सामने आ जाइए, ठीक इसके सामने वाले वर्ग ही क्या कहलाएंगे? बहुलक वर्ग। सर्वाधिक बारंबारता वाले के ठीक सामने वाले वर्ग क्या कहलाएंगे? बहुलक वर्ग कहलाएंगे। तो आप बहुलक वर्ग पहचान लीजिए, कहीं भी कितना भीड़ में रहे पहचान लेना है। अब समझना है बारंबारता। बारंबारता हम बोलते हैं बारंबारता F1 को बोलते हैं, F1। आगे बढ़िएगा बाबू तो F2 एकदम कुछ इस सब फार्मूला भी नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाधिक बारंबारता हर कोई जानता है कि सर्वाधिक बारंबारता किसका, इतना हर कोई पहचान लेंगे और उसको लगा देंगे वो सर्किल। और ये सर्किल अपना मन में रखना है, वहां भी नहीं घेर देना एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता लिख दिया, इसके सामने लिख दिए F1, हम बनाने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं F1, वहां पे सब कुछ दर्शाना नहीं है। F1 लिख दिए, ये दो चीज तो आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे F2 आगे होगा कि पीछे होगा आप बताइए हमको, सीरियल वाइज आगे होगा F2, तो F1 कहां हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा अति F0। अब देखिए F0 F1 F2 सीरियल वाइज तो लिख दिए। इसका आगे वाला F2 हम वही कहते हैं। F2 किसको बोलते हैं? बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक नीचे वाली बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक नीचे वाली बारंबारता क्या कहते हैं? F2। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक ऊपर वाले क्या बोलते हैं? F0। F0 हो गया। अब हम बोलते हैं कि L किसको बोलते हैं? तो सर L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग यह है, इसका निम्न सीमा ये हो गया, ये क्या कहलाएगा? L कहलाएगा। L हो गया भी। अब बोलिए आप किसी को दिक्कत है यहाँ पे पहचानने में? सब पहचान लेंगे। तीन ही चीज तो पहचाना बाबू, L, H, F1, F2 और F0। दिक्कत यहाँ पे किसी के नहीं। अब एक्सरसाइज में चलें। अब एक्सरसाइज में यहाँ पे चलेंगे हम। फर्स्ट में आपका क्वेश्चन कह रहा है अवर्गीकृत बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अवर्गीकृत है, इसका क्या निकालना है आपको? बहुलक निकालना है। तो अवर्गीकृत का बहुलक निकालना है तो इसी तरीका से निकाल दो इसको बहुलक। चाहे तो इसको हम सजा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन उतना जरूरत नहीं है सजा करके आपको लिखने का, सीधा सीधी लिख दो ना बहुलक। कौन ज्यादा बार है देखिए तो इसमें 64 ज्यादा बार है तो बहुलक 64 यहाँ 1 बार 2 3 4 5 बार। तो लिख देना है 64 चर मान वाले के बारंबारता सर्वाधिक है। 64 चर मान वाले 64 चर मान वाले की बारंबारता सर्वाधिक है। सर्वाधिक है, सर्वाधिक है, इसलिए बहुलक कौन होगा? 64 होगा। क्लियर हो गया? अगला में देखिए, इसका बोला बहुलक निकालने के लिए आंकड़े को पहले हम सजा लेते हैं। यहां पे बोलिए प्राप्तांक
और उसके बाद बारंबारता। प्राप्तांक कितना है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी है। दस है। अब बोलिए बारंबारता कितना है? 3, 8, 10, 12, 16, 12 है, 12, 10। अब इसमें बहुलक के लिए हम कोई खास फार्मूला और मोला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अवर्गीकृत है और वर्गीकृत में जो सर्वाधिक होता है ना वही बहुलक हो जाता है। देखिए सर्वाधिक बारंबारता किसका है? 16 का। ठीक, इसके सामने वाला क्या कहलाएंगे? बहुलक। बहुलक कितना हो गया? 8। सर्वाधिक बारंबारता 16 का है, 16 का ठीक सामने वाला चार मान कितना है? 8। तो बहुलक कितना कहलाएगा? 8 कहलाएगा। हो गया क्लियर? इसमें देखिए, इसमें भी आपको बहुलक ज्ञात करना है। पहले आंकड़े सजा लीजिए। आंकड़े सजा लिए। प्राप्तांक और बारंबारता। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 बारंबारता। 2, 9, 3, 4, 8, 7, 8। सर्वाधिक बारंबारता किसका है? 9 का है ना? 9 में सर्वाधिक बारंबारता इसका ठीक सामने वाला क्या कराएंगे? बहुलक। बहुलक कितना हो गया? 12 हो गया। चलिए अगला के बहुलक बताइए। अब इसमें आप नहीं कर सकते हैं, कहा है कि क्वेश्चन वर्गीकृत है। अब इसको बनाना पड़ेगा हमको। चलिए बोलेंगे क्वेश्चन ऊपर में क्या दिया हुआ है? वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल। उसके बाद क्या दिया हुआ है? बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। इतना ही है। हो गया? अब देखिए 7, 8, 2, 2, 1 ये बारंबारता दिया हुआ है। और हम क्या करते हैं, इजी तरीका से बनाने के लिए इसमें हम यहीं पे सब दर्शा देते हैं। सर्वाधिक बारंबारता किसका? 8 का। 8 के घेरा लगा ले, लग गया घेरा। ठीक, इसके सामने वाले F1 ऊपर वाला है, F0 और F2 और ये हो गया L। हो गया क्लियर? सब चीज लिख देते हैं यहाँ पे। L कितना है बाबू? बोलिए L कितना है? 3। H आपको पता है ना, इसमें 5 में से 3 गए तो 2। अब फिर आइए कौन सी? FO 7, F1 8 और F2 2। सब हो गया। अब निकालना है क्या है? बहुलक निकालना है हमको। तो बहुलक फॉर्मूला L प्लस FO माइनस F1 बटा 2FO माइनस F1 माइनस F2 गुने H। ठीक है, अच्छा F1 होगा यहाँ पे F1 FO और F1 माइनस F2 होता हूँ, है ना? F1 माइनस FO हो गया। फार्मूला देख लिए, बहुलक का फार्मूला लिख दिए। अब सबका मान रखना है तो खाली इसमें L का मान बोलिए कितना है? 3 प्लस F1 का मान
8 और माइनस F0 का मान 7। अब बटा 2 गुने F1 का मान 8 और F0 का मान 7 और F2 का मान 2 और गुने I का मान 2। सबका मान रख दिया यहाँ पे। तो 3 प्लस 8 में से 1 गया तो 1 हो गया। अब देखिए 8 दूनी 16 और माइनस 7 माइनस 2 गुने 2। अब 3 प्लस 1 16 में से 7 गया तो 9, 9 में से 2 गया तो 7 और गुने 2। अगर गुना कर देंगे तो बोलिए 3 प्लस 2 बटा 7। अब जानते हैं ना भिन्न का गुना बनाने के लिए 7 21 और 2 23 बटा 7। यहाँ पे अब भागा दे दिया गया बहुलक। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा लगभग, देख लीजिएगा आप। थ्री 3.2 भागा देगा तो 3.2 लगभग भागा देके देख लीजिएगा। हो गया, आगे बढ़े। अब इसमें भी क्या निकालना है आपको? बहुलक निकालना है। बहुलक निकालना है, कुछ मत कीजिए, आंकड़े के लिए सीधा लिख लीजिए, शेयर नहीं एकदम। इसमें तो और ज्यादा कोई झमेला नहीं है बहुलक में, क्योंकि 2 ही कॉलम रखना है बहुलक के लिए। अगर संचयी दे दिया तो 3 कॉलम और नहीं तो 2 कॉलम। बोलिए वर्ग अंतराल क्या दिया आपको बाबू? 0 से 10, उसके बाद 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से और 60 से 70, और है 70 से 80, 70 से 80 है। हो गया, 70 से 80 हो गया। अब बोलिए यहाँ पे बारंबारता, बारंबारता कितना है? 15, 20, 24, 24, 12, अभी तक 31 सबसे अधिक है, 71, 52। हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं बाबू? बोलो एल, उसके बाद एच, F0, फिर F1 और उसके बाद F2। अब बहुत तेजी से सर्वाधिक बारंबारता किसका? 71 के, 71 के ठीक सामने वाले 60 हो गया। और ये क्या हो जाएगा? F1, 71 क्या हो गया? 71 के ऊपर 31, उसके बाद बोले नीचे 52 हो गया। यहाँ पे समझ में ये हो गया F1, F0 और F2, और ये हो गया L। तीनों लिख दिए। H बताइए तो, लेंथ इसका लंबाई कितना है? 10 है। अब निकालना है हमको बहुलक। बताइए बहुलक का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। हो गया। बताइए L का मान 60 है, प्लस F1 का मान और F0 के मान 31, 2 गुने F1 का मान और F0 का मान और माइनस F2 का मान 52 और गुने H का मान 10। अब देखिए 60 प्लस 71 में से 31 गया तो 40 और 71 दूनी 142 माइनस 31 माइनस 52 गुने 10। अब 60 प्लस 40 बटा 142 में से 31 गया तो बोलिए 109, 109 में से 52 गया तो बताइए जल्दी।
बहुत इजी चैप्टर है बहुलक। कितना? 57 और गुने 10। यहां क्या करेंगे हम? 60 प्लस गुना कर देंगे तो हो जाएगा 400 अब बटा में 57, बीच में प्लस है, ध्यान रखिएगा प्लस जो है यहां बीच में है। अब यहां तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना जी, कि यहां भी दिक्कत है। नेक्स्ट प्रश्न बन जाते हैं। इसका भी हमको क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। बहुलक के लिए सबसे पहले हम कितना टेबल बनाते हैं? 2 टेबल बनाते हैं और 1-2 प्रश्न आपको और बताएंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और फिर बारहवार्ता। बताइए वर्ग अंतराल कितना से कितना है? 0 से 10, उसके बाद 10 से 20, 20 से 30 है, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और आगे तक है नहीं। अब आइए 8, 14, 25, 28, 25, 10, 5। अब बताइए सर्वाधिक कौन है? सर्वाधिक 28। अब यहां भी हम नहीं लिखेंगे, हम यहां सब लिख देते हैं। एल सर्वाधिक 28 है, सर्वाधिक खाली वो डॉट मार देता आपको पता चले। ठीक है, सर्वाधिक 28 है, 28 के ठीक सामने वाले निम्न सीमा 30, उसके बाद एच, एच कितना? 10, उसके बाद एफ ओ, इसके ऊपर वाले एफ ओ 25 और उसके बाद F1 28, F2 25। यहाँ लिख दो डायरेक्ट। अब यहाँ बैठा देते हैं F1 F0 F2। F2 देखिए 25 हो गया, F1 का मान 28, F0 के मान 25। ठीक है, और L का मान 30। L मतलब निम्न सीमा। ठीक है, अब यहाँ हम बहुलक का फार्मूला लगाते हैं जी। बहुलक का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटा, सेम उतार देना ऊपर से पहले। ठीक है, फार्मूला नहीं याद रहे, F1 में से F0 घटाना है और फिर जो बच गया वो लिख दीजिए, गुड H हो गया। L का मान बोलिए ऊपर से 30 और F1 का मान 28 माइनस F0 का मान 25 और 2 गुने F1 का मान कितना? 28, F0 का मान 25 और F2 का मान 25, दोनों का 25 ही था। चलो गुने H का मान 10। 30 प्लस बताइए 28 में से 25 गया 3, 28 दूनी 56 में से 50 चल गया तो 6 डायरेक्ट हम सीधा घटा लिए। ठीक है, 3 दूनी और 2 से 5 मरतबे, इधर कितना बच गया? 30 प्लस 5 कितना हो गया? 35। कैलकुलेशन में दिक्कत रहे तो बोलिएगा। बहुलक 35। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में आपको तो ऑलरेडी सब सजा के दिया, हमको कुछ करना है नहीं, सिर्फ लिख देते हैं। सर्वाधिक किसका है? 18, F1 F0 F2 हो गया और इसका सामने वाले आ जाते हैं L। ठीक है, अब यहाँ पे सब मान लिख दें। L का मान 4000 और H का मान 1000, घटाइए 5000 में से 4000, 1000। अब बताइए F0 का मान 4, F1 के मान और F2 के मान 9। अब बहुलक का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 2 गुने F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। ठीक है, अब आगे देखिए L का मान 4000 प्लस F1 का मान 18 और F0 का मान 4 और 2 गुने F1 का मान 18,
0 का मान और F2 का मान 9 और गुने H 1000। यहाँ देखिए 4000 प्लस 18 में से 4 गया तो 18 में से 4 गया तो 14, 18 दूनी, अब 36 में से 4 गया तो, अब 32 में से 9 गया तो 23, हम डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है 1000। अब यहाँ देखिए क्या कीजिए 4000 प्लस यहाँ गुना कर देंगे तो हो जाएगा 14000 बटा 23। अब कैलकुलेशन कर लीजिए भिन्न के जोड़ बना के, ठीक है हो गया 7 नंबर। 8वां नंबर आते हैं, 8वां नंबर भी वही हो गया सेम। देखिए अब देखते चलाते प्रश्न। 9वां नंबर बन जाएगा, ये देखिए बीच वाला ले लेना है 50, इसमें 30 ले लेंगे, F1 आगे पीछे कर सजा लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ आपको समझाना है 11 में प्राप्तांक जो है टेबल जो यहाँ पे नहीं लिया अच्छा से, 11 तक नहीं दिक्कत होगा उधर। हाँ वर्ग अंतराल और यहाँ पे बारंबार तक। कभी भी ऐसा प्रश्न दे तो ज्यादा सोचना नहीं, बोला प्राप्तांक से कम होना चाहिए, 10 से कम। पहला वर्ग अंतराल 10 से मतलब 0 से 10, 10 से कम का मतलब ही नहीं हुआ नहीं। अब 20 से कम तो कहाँ 10 से 20, बोला 30 से कम तो 20 से 30, फिर बोला 40 से कम 30 से 40, फिर बोला 50 से कम 40 से 50, हो गया वर्ग अंतराल। अब आगे चलिए बारंबारता लिखिए 3, 8, 17, 20, 22। अब यहां देखो ये बारंबारता तो है नहीं, ये संचयी दे दिया है, ये बारंबारता नहीं दिया हुआ आपको, इसी को बोलते हैं हम संचयी बारंबारता। ये आपको CF दे दिया संचयी बारंबारता। अब आपको निकालना है सबसे पहले बारंबारता, यहां आप निकालिए बारंबारता। बारंबारता यहां बारंबारता कैसे निकालेंगे, वो 3 है तो लिख दो 3। अब 3 से 8 घटाओ 5 हो गया। अब क्या करेंगे 5 में 17 घटाएंगे 12, 12 में 20 घटाएंगे तो 8 में 22 घटाएंगे तो कितना, उल्टा लिख देना जी, ऐसे कैसे घटा दिए आप। 3 लिख दिए, 3 में 60 गया तो 5, 17 में 60 गया तो 9, 20 में से गया तो 3, 22 में से 20 गया तो 2। अब जोड़ेंगे ना तो आ जाना चाहिए 22, ध्यान रखिए, देखिए आ रहा है 22, आगे 22। फिर से एक बार बता देते हैं हम संचयी से बारंबारता कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ 3 है तो लिख दिए 3, अब इसमें से घट, पहले 3 है तो 3 लिख दो, ठीक है। अब 3 से 8 घटाओ, 17 में 60 घटाओ, 20 में 17 घटाओ, 22 में से 20 घटाओ 2, ठीक है हो गया बारंबारता। सर्वाधिक कौन है 9 है, सबसे ज्यादा 9, तो 9 वाला की घेर दीजिए, ये हो गया F1, F4, F2, L, लेंथ आपको पता है ये निकल जाएगा बहुलक। अब अगला में देखिए ई कहानी से ज्यादा प्राप्तांक क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। अबरी चलिए देखिए यहाँ पे पहले वर्ग अंतराल 0 से ज्यादा मतलब 0 से कितना 10 होगा तब ना ज्यादा। अब 10 से ज्यादा तो 10 से 20,
फिर 20 से ज्यादा, तो 20 से 30, 30 से ज्यादा 40 से 50, फिर 50 से भी ज्यादा बोला, 50 से ज्यादा नहीं है तो 50 से 60 होगा। हो गया। आप लिखिए 50, 46, 40, 20, 10, 3। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये बरमवार्ता नहीं है, बरमवार्ता है नहीं है, ये संचयी है। संचयी बरमवार्ता पहचानने ले बताया ना आपको कैसे पहचानना है। हाँ, सीरियल वाइज लिखल रहे ना, समझना संचयी है। ठीक है। अब यहाँ 3 है तो 3 उल्टा चलिए। अब 10 में से 3 घटाइए तो यहाँ घटेगा तो 10, यहाँ घटेगा तो, यहाँ घटेगा तो 6, यहाँ घटेगा तो 4। लिख दिया बरमवार्ता। अब मेरा कुल जोड़ेंगे तो 50 आ जाना चाहिए। आ रहा है, देख लीजिए। देखिए कि कहने से लिखना शुरू किया, उधर से बरमवार्ता होता है। आ रहा बात समझ में। अब सर्वाधिक कौन है से बताइए हमको। 20 है, ये हो गया F1, F4, F2 और इसका ठीक सामने वाला L हो गया और लेंथ हो गया आपको 10। बहुलक निकल जाएगा। और आगे भी देख लेते प्रश्न। इसमें वर्ग चिन्ह दे दिया। अब देखिए ना, वर्ग अंतराल जब तक नहीं देता तब तक बहुलक निकलवे नहीं करता है। बहुलक तभी संभव है जब आपको वर्ग अंतराल दे। क्या दे? अंतराल दे। और दूसरा में आपको बारंबारता दे। वर्ग अंतराल अब बिना बारंबारता के कभी संभव नहीं है बहुलक निकालना। कौन वाला बहुलक? वर्गीकृत बहुलक। ठीक है। ऐसे तो आप 4 मान रहेगा तो उसे बहुलक निकाल ही लेते हैं। 3 कॉलम बनाना होगा क्योंकि इसमें क्या दे दिया? हाँ, वर्ग चिन्ह दे दिया। वर्ग चिन्ह कितना दिया? 15, 25, 35, 45, 55, 65। अब बारंबारता देखिए। बारंबारता क्या दिया से देखिए। बारंबारता एक संचयी बारंबारता है। काहे कि फेट फाट के दिया आगे पीछे बारंबारता ही है। ठीक है। 5, 10, 12, 25, 10। अब बताइए, एरा से निकाल लीजिएगा बहुलक। एल ने पता रहेगा आपको। एल पता है तो देखिए 15 जो होता है किसके बीच होता है? 10 से 20 के बीच होता है 15। ठीक। अब 25, 20 से 30। अब लिख लीजिए 30 से 40, 40 से 50 से 60 से 70। हो गया वर्ग अंतराल। तो वर्ग चीज से हम क्या निकाल लिए? वर्ग अंतराल निकाल लिया। अब बहुलक निकल जाएगा। बहुलक के लिए क्या करेंगे? सबसे सर्वाधिक बारंबारता कौन है? 25 है। तो ये हो गया F1, F4, F2 और इसके सामने आ जाइए तो L। लास्ट प्रश्न है ये। इसमें देखिए कोई दिक्कत, इसमें भी बहुलक निकालना है। इसमें भी तो आपको सीधा सीधा दिया हुआ सजा करके यहां से ले लीजिए। बोलिए। ये हो गया F1, F4, F2 और ये हो गया L 30। बताइए बहुलक पूरा बन जाएगा आपसे। अब प्रश्न छूटेगा। एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है। इतना ही प्रश्न था 14.2 में। एक्सरसाइज 14.2 आपका समाप्त हो गया। अब प्रॉब्लम है तो आप बोलिए इसमें किसी प्रकार से बोलिए। जिसका नहीं बनेगा बोल सकते हैं आप। ऐसे तो हमको नहीं लग रहा है कि कुछ छूटा है प्रश्न। उसका जो भी कंफ्यूजन प्रश्न था उसको बता दिए और 1-2 प्रश्न एकदम इजी था उसको छोड़ दिए। तो अब अभ्यास करेंगे तो क्लियर हो जाएगा।